बन तो रही है। मेरी ये पहली वीडियो है जो मैं यूट्यूब से सेंड कर रहा हूँ आपको। मेरा वीडियो बनाने का एक छोटा सा मकसद है। मैं अपने आप को दुनिया का बेस्ट एस्ट्रोलॉजर कहता हूँ। मैं इसलिए कहता हूँ क्योंकि मैंने अपनी ही आत्मा के निचले तल को छुआ है। जब आप अपनी ही आत्मा के निचले तल को छूते हैं तो आप लगभग लगभग सभी आत्माओं के बारे में जान जाते हैं। संभव है। योग में ध्यान, जब योग चालू होता है और योग में जब ध्यान में आप जाते हैं तो बहुत सारी सिद्धियां आपके पास आती हैं। आपके शरीर में ही अर्जित कर, मतलब शरीर ही आपका अर्जित करता है। आपका जो जो दिमाग है उसमें वो सारी सिद्धियां प्रवेश कर जाती हैं। बहुत सारे लोग जानते होंगे कि किसी के कहने पे कुछ हो जाता है, किसी के कहने पे कुछ हो जाता है, किसी के कहने पे कुछ हो जाता है। बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसी कि आप बहुत सारी चीज़ें बहुत बड़े डॉक्टर से दिखा रहे हैं, बहुत सारी बीमारियां बहुत बड़े डॉक्टर से दिखा रहे हैं, वो ठीक नहीं हो रही हैं, और कोई छोटा डॉक्टर आके उसे ठीक कर देता है। इसके लिए एक कहानी सुनाता हूँ। एक व्यापारी को एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मिलता है नाव बनाने का। बहुत बड़ी नाव होती है, वो पूरा जेट होता है, समझ लीजिए एक तरह से कि वह एक जेट हो। तो पूरा जब जेट बन रहा होता है, तैयार हो रहा होता है, तो जब वो रेडी हो जाता है जेट बन के, तो वो जेट स्टार्ट नहीं होता है। वह पूरा का पूरा जहाज स्टार्ट नहीं होता है। वो स्टार्ट नहीं होता है। अब उसके सारे मैकेनिक परेशान हो जाते हैं कि भाई ऐसा क्या हुआ कि स्टार्ट नहीं हो रहा है, ऐसा क्या हुआ कि स्टार्ट नहीं हो रहा है। तो अब बहुत सारे मैकेनिक्स जब नहीं कर पाते हैं तो वहाँ आसपास के जो बड़े मैकेनिक्स हैं उनको भी बुलाया जाता है। जो लोग बाहर से आ सकते थे मैकेनिक्स, वो सारे मैकेनिक्स लगभग लगभग बुला के उसका मालिक थक जाता है और वो जेट स्टार्ट नहीं होता है। अब वो परेशान होकर वह एक एडवर्टाइजमेंट डालता है, कुछ भी करता है, लेकिन वो नहीं हो पा रहा होता, उसे ठीक नहीं हो पा रहा होता है। किसी कोई बताता है कि एक पनडुब्बी बनाता है, वो बहुत अच्छा मैकेनिक है, आप एक बार उससे दिखा लें। मालिक कहता है ठीक है, जाके उसे बुला लाओ। वो जब मैकेनिक आता है तो वो तो पहले ही देख के परेशान होता है कि मैं तो एक छोटे से मैकेनिक, और इतने बड़े जहाज़ को बनाने का एक मेरे को तो बुला लिया गया है। तो पहले पूरे जहाज़ को घूमता है वो, और घूमने के बाद वो एक हथौड़ी लेता है और उसे 3 हथौड़ी कहीं मारता है। मारने के बाद वो कहता है कि जाके आप जाइए, आप जहाज़ स्टार्ट करिए। वो जाता है, जाते हैं लोग, जाते हैं, जहाज़ स्टार्ट करते हैं। जहाज़ करते ही स्टार्ट हो जाता है। मालिक बड़ा खुश होता है, वहाँ के लोग बड़े खुश होते हैं कि चलो यार, जो भी हुआ जहाज़ स्टार्ट तो हो गया। मालिक मैनेजर से कहता है कि ठीक है, वो उससे जाके आप उसका बिल पूछो कि कितने का होता है और उसका बिल लेके आओ। वो जाता है, मैनेजर जाते हैं वहाँ पे, वो उनसे मुझे बिल मांगते हैं। तो जब बिल मांगते हैं तो होता क्या है कि वो 1 लाख रुपए का बिल देता है। अब वो 1 लाख रुपए का बिल जब मैनेजर के हाथ में आता है तो वो कहता है कि भैया ये 1 लाख रुपए का बिल है और 3 हथौड़ी का बिल है। वो भी हंसता है और लेके चला आता है मालिक के पास। आता है, मालिक भी देखता है, मालिक भी हंसता है कि हाँ भैया 1 लाख रुपए का बिल और 3 हथौड़ी का बिल, 1 लाख रुपए। वो कहता है ठीक है, इसको दे तो देंगे, लेकिन इससे डिस्क्रिप्शन में लिखवा के लाओ कि हालांकि किस चीज़ का बिल है ये। तो जाता है वो, फिर दोबारा जाता है, वो कहता है कि डिस्क्रिप्शन लिख के दे दो। वो तो ठीक है, आपको हमने देना ही है, लेकिन मालिक डिस्क्रिप्शन मांग रहे हैं हमारे कि किस चीज़ का है ये बिल, क्या किया आपने, इसका तो बिल कम से कम बताना पड़ेगा ना आपको। तो वो कहता है ठीक है। तो वो एक पेज लेता है, उस पर लिखता है और लिख कर फिर दे देता है। तो वह जाता है मालिक,
मालिक जाता है वहाँ पे, सॉरी मैनेजर जाता है मालिक के पास, मैनेजर फिर दिखाता है, वो हंसता है मैनेजर भी, मालिक के जाके फिर दिखाता है वो बिल, मालिक भी हंसता है और कहता है ठीक है जाके ये 1 लाख रुपए उन्हें दे दो और उनको इस शिप पे ज्वाइन भी करा दो, मतलब नौकरी भी उनको बोलो कि नौकरी भी कर ले वो हमारे साथ, अच्छी मतलब ऑफिसर ग्रेड में नौकरी कर लें, पूरी मैकेनिक्स के ऊपर की नौकरी कर लें। वो जाता है मैनेजर और जाके दे देता है। वस्तुतः सभी लोगों के दिमाग में ये बात हो रही कि उसने ऐसे लिखा क्या था। तो उस डिस्क्रिप्शन में उसने लिखा था कि 20 रुपये पर हथौड़ी, मतलब 3 हथौड़ी के 60 रुपये, और बाकी जो 99,940 रुपये थे वह हथौड़ी कहाँ मारनी थी उसने लिख के भेजा था कि हथौड़ी जहाँ मारनी थी वहाँ के लिए मैंने। तो अब कहने वाली बात यह है कि मैं यह वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि मैं अपने आप को दुनिया का बड़ा एस्ट्रोलॉजर समझता हूँ। समझता नहीं, मैं जानता हूँ, जानता नहीं, मैंने बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा काम किया है। उन लोगों के साथ जितने भी एक्सपेरिमेंट मैंने किए हैं बहुत अच्छे गए हैं। वो लोग मेरे साथ खुश हैं और मैं अब एस्ट्रोलॉजी को एक नई ऊंचाई देना चाहता हूँ, कुछ एक नया जो कि आज की एस्ट्रोलॉजी से अलग हो। आज की एस्ट्रोलॉजी में क्या है, आपको लोग कहते हैं कि शनि आ गए आप पे, बुध आ गए, बृहस्पति आ गए, शुक्र आ गए, पता नहीं क्या क्या बता देते हैं। ठीक है वो आते हैं, मैं ये नहीं कहता कि इन ग्रहों के प्रभाव नहीं पड़ते, इन ग्रहों के प्रभाव हैं, लेकिन उनको मंत्रों के द्वारा बहुत अच्छी तरीके से शांत किया जा सकता है। आपको जो भी प्रॉब्लम्स हो रही हैं उसको एकदम 2-3 महीने के अंदर ही शांत कर लिया जा सकता है। अगर आप मेरे द्वारा बताए गए कुछ नियमों को, कुछ स्टेप्स को फॉलो करें तो आप 2-3 महीने में ही बहुत अपने आप को रिलैक्स फील कर पाएंगे, अपने करियर में बहुत अच्छा आगे बढ़ पाएंगे, बहुत रिलेशनशिप में भी बहुत अच्छा कर पाएंगे आप। ये सब मैंने योग से तो सीखा ही है, साथ साथ मैंने अपने जीवन में ऐसा करके भी सीखा है। मैं भी रिलेशंस में फंसा हूँ, मैं भी व्यक्तिगत परेशानियों में फंसा हूँ, मैं भी पैसों की किल्लत में फंसा हूँ, पैसों की दिक्कत में फंसा हूँ। जब मैं ऐसा फंसा तो मैं भी गया हूँ, मैं भी, ऐसा नहीं है कि मैं एस्ट्रोलॉजर के पास नहीं गया हूँ, शुरू में मैं भी एस्ट्रोलॉजर के पास गया हूँ। यह लगभग आज से 10-12 साल पहले की बात है। तो मैंने भी उनसे जो उपाय पूछे और जो उन्होंने बताया, हालांकि मैंने किए बट नहीं निकल पा रहा था उससे। फिर क्या हुआ, फिर 2016 की बात है, 16 में मुझे कोई गुरु मिला, मुझे कोई बताने वाला मिला। उन्होंने बोला कि ठीक है आप आइए, मैं आपको ध्यान सिखाता हूँ। अगर आप ध्यान सीख गए तो आप लगभग आप सब चीज़ों पे आपका कंट्रोल हो जाएगा। फिर मैं जब ध्यान की स्थिति में गया तो फिर मैं उसमें जब मेरे को कंट्रोल तो हो गया, लेकिन अब क्या करना था, अब मुझे उसमें इंटरेस्ट आने लग गया कि नहीं, इसे और जानना बहुत आवश्यक है। अगर ऐसा ही होता है, अगर इस तरह से किया जा सकता है तो बहुत सारे लोगों को बताया भी जा सकता है। तो ध्यान की प्रक्रिया में बहुत आगे जाते वक्त, उन सिद्धियों को सिद्ध करते वक्त मैंने पाया कि एक एस्ट्रोलॉजर चाहे तो बहुत सारा बदलाव ला सकता है। बहुत सारी चीज़ों को उसके साथ रहने वाले लोग या फिर वह जिनके साथ भी इंटरेक्ट कर रहा है वो उनके साथ बहुत बड़े बदलाव ला सकता है। कैसे ला सकता है, क्योंकि एक एस्ट्रोलॉजर की जो स्थिति होती है वो मंगल की होती है, वो मंगल में प्रवेश कर चुका होता है, तभी वो एस्ट्रोलॉजर है, अन्यथा नहीं है। क्योंकि मंगल वाला व्यक्ति ही देख सकता है आपका मंगल और अमंगल। जो उस स्थिति में हो, जो मंगल में पहुंच चुका है, वही आपका मंगल देख सकता है, अन्यथा कैसे देखेगा वो तो अच्छा करने के लिए आपका बुरा देख सकता है कि हाँ आप में क्या बुराई है। वह मंगल की स्थिति में होगा तभी तो वो अच्छे की स्थिति में होगा, वो अच्छे की स्थिति में होगा तभी तो आपका बुरा देख पाएगा ना। अगर वह उसकी स्थिति खराब है, वह ही खुद ही एक पैसे के लिए उसकी एक नीड होती है। बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर ऐसे हैं जो सिर्फ पैसों के लिए काम कर रहे हैं। एस्ट्रोलॉजी सिर्फ पैसों के लिए नहीं है। ठीक है, आपका एक बनता है, अपना एक पारिश्रमिक बनता है, एक
जो आप श्रम करते हैं, जो आप किसी को बताने के लिए आप किसी से बात करते हैं, समय बहुत कीमती है, समय का ही पैसा लेते हैं आप लोग। ठीक है, लीजिए आप लोग, बहुत अच्छी बात है कि आप लोग समय का अपना पैसा लेते हैं। एक भगवान ने आपको एक जरिया दे रखा है जिससे आपकी रोजी रोटी चल सकती है। मेरी भी रोजी रोटी चलती है उसी से, तो मैं उसको बुरा नहीं कहता हूँ। परंतु किसी के साथ जब आप एस्ट्रोलॉजी कर रहे हैं तो कम से कम उसके साथ दिल लगाइए, कम से कम उसके साथ मन लगाइए, कम से कम उसके साथ अपनी आत्मा लगाइए। ऐसा नहीं है कि अगर आप किसी से पैसे लेकर और उसको पूजा के लिए पैसे ले रहे हैं, और अगर आप पूजा ही नहीं कर रहे हैं तो ऐसा पैसा आपके घर पे भी जाके हानि ही पहुंचाएगा। तो वह सब चीज़ें करनी चाहिए। और मेरी एस्ट्रोलॉजी बहुत क्लियर है। मुझे अपनी नीड्स, मुझे अपने टारगेट्स का पता है कि हाँ, कैसे किसको, मतलब कहाँ तक लाभ पहुंचाया जा सकता है। अगर वहाँ से ऊपर की बात है तो मैं सीधा कह देता हूँ कि नहीं जी, आपकी समस्या एस्ट्रोलॉजी से नहीं सिद्ध होने वाली। आप डॉक्टर के पास दिखाइए, आपको किसी मनोचिकित्सक के पास दिखाना होगा, या फिर आपको आपके वास्तु में दोष है, या जो भी होगी समस्या, अगर आप मुझे ऐसा पता चल जाता है तो मैं बता देता हूँ बिना फीस के। ठीक है, मैं एक 2 मई का वेबिनार है मेरा, और मैं एस्ट्रोलॉजी के विषय में, आप अपने जीवन के विषय में अगर कुछ जानना चाहते हो, कुछ समझना चाहते हो, या फिर ऐसा हो कि नहीं भैया आपको फ्री में कुछ सलाह चाहिए, लेकिन हाँ क्वेश्चन ऐसे होने चाहिए जहाँ पे थोड़ा सा स्तर अच्छा हो उसका। ये नहीं कि आपकी शादी कब होगी, आपका ब्याह कब होगा, ठीक है, ये सब भी होते हैं, ये सब भी दिखा सकते हैं आप हमें, और इन सब चीज़ों के बारे में मैं बता सकता हूँ। लेकिन वेबिनार में ऐसे क्वेश्चंस नहीं दिए जाएंगे। जीवन के रिलेटेड कुछ पूछना हो, जैसे बहुत विपदा में कुछ बात हो, कुछ ऐसी चीज़ें हों जहाँ से आप निकल नहीं पा रहे हों, तो ऐसे क्वेश्चन पुट करिए, मैं ज़रूर आपकी सहायता कर सकता हूँ और करूँगा भी। पर ऐसे आप अगर पर्सनल क्वेश्चन पूछना चाहते हैं कि शादी ब्याह अगड़म बगड़म कब क्या, घर की बातें पूछना चाहते हैं, तो उसके लिए मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है आपके पास, आप मैसेज पे मेरे को कर सकते हैं। तो आप ऐसी चीज़ों के लिए वहाँ कर सकते हैं, ठीक है। तो बस यही था। सायं का समय है, संध्या का समय है, और कृष्ण भजन ज़रूरी है मेरे लिए। तो मैं इस वीडियो के बाद कृष्ण भजन में जा रहा हूँ, और आशा करता हूँ कि आप मेरी वीडियो को समझ पाए होंगे, और समझने के बाद आप अपनी परेशानियों को अगर आप मेरे से साझा करेंगे तो मैं वस्तुतः इस बात का भरोसा देता हूँ आपको कि आपकी सभी परेशानियों का हल बताया जा सकता है, निकाला जा सकता है। धन्यवाद। मैं प्रदीप कुमार ओझा। आप हमें मैसेज करें, व्हाट्सएप करें हमारी वीडियो को। अगर ये जानकारियाँ जो मैं दे रहा हूँ आपको, वो जानकारियाँ अच्छी लग रही हों तो इसको शेयर कर दें। मेरी वीडियो के लिए भी शेयर करें। मुझे लॉकडाउन है, कुछ किया नहीं जा सकता है, तो आप मेरा वेबिनार ज़रूर देखें, अच्छा लगेगा, मुझे भी अच्छा लगेगा, आपको भी अच्छा लगेगा। बहुत सारी चीज़ें जानने को मिलेंगी कि न्यूमरोलॉजी क्या है, अंक गणित से कैसे आपके भविष्य को जाना जा सकता है, कैसे ही ध्यान और योग से आप अपने बारे में ही जान सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें होंगी। जैसे भी अगर आप क्वेश्चन पुट करेंगे तो मैं उसके आंसर जरूर उस वेबिनार में लेके आऊँगा। बस, धन्यवाद। जय हिंद।